देश स्पेशल की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक क्षेत्र जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे। जौनपुर के बारे में हम देखेंगे कि जौनपुर का सरकी साम्राज्य के कौन कौन शासक रहे और कैसे इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे जौनपुर से। जौनपुर का सरकी साम्राज्य। जौनपुर का सरकी साम्राज्य। जौनपुर का इतिहास अगर जो हम देखें तो काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक क्षेत्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में से भी एक रहा है। तो उसको हम देखते हैं स्थापना अगर जो हम देखें तो किसने किया है जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक ने किसकी जौनपुर की स्थापना की थी? अपने चचेरे भाई जौना खां मतलब एमबीटी या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। किसने स्थापना किया? फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में किया था। ये जौनपुर के इतिहास से संबंधित है, जिसको याद रखिएगा। स्थापना कैसे हुई? जौना खां की याद में जौना खां या जूना खां भी लिखा हुआ मिल जाता है, या मोहम्मद बिन तुगलक भी इसी का ही नाम है। तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक की यादों को चिरस्थायी करने के उद्देश्य से उसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। फिर हम बातें हैं जौनपुर की स्थापना तो हो गई। अब देखते हैं यहाँ के सरकी साम्राज्य के बारे में। सरकी साम्राज्य की अगर जो हम देखें तो सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने किया है और किन कारणों से सरकी साम्राज्य की स्थापना हुई? जौनपुर के सरकी साम्राज्य की संस्थापक कौन है? मलिक सरवर है। मलिक सरवर, जिसकी उपाधि क्या है? ख्वाजा जहाँ की उपाधि है। ख्वाजा जहाँ की उपाधि है कौन? मलिक सरवर। दरअसल अगर जो हम दिल्ली सल्तनत के अगर जो हम तुगलक वंश की तरफ रुख करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका पुत्र जो होता है वो शासक बनता है। वो कौन है? नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद क्या होता है? शासक बनता है। लेकिन कुछ खास उसकी उपलब्धियां नहीं रही हैं नासिरुद्दीन महमूद के संबंधित। लेकिन एक चीज़ याद रखेगा, नासिरुद्दीन महमूद के काल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग के आक्रमण होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक अस्थिरता हो जाती है। अस्थिरता होने की वजह से उसी में से एक उसका वजीर है मलिक सरवर। नासिरुद्दीन महमूद का वजीर मलिक सरवर, ये इससे पहले फिरोज शाह तुगलक का भी वजीर हुआ करता था। वो मतलब देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिए। नासिरुद्दीन महमूद का वजीर है मलिक सरवर। वो क्या करता है कि तैमूर लंग के हुए आक्रमण की अस्थिरता को देखते हुए एक जौनपुर नगर की दिल्ली सल्तनत से पृथक एक अलग राज्य की स्थापना करता है, जिसको जौनपुर राज्य कहते हैं या जौनपुर साम्राज्य। उसमें दरअसल इसकी उपाधि है मलिक उस सर्क की। सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर, इसका उपाधि है ख्वाजा जहाँ। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद ने इसको उपाधि दी, जिसको नाम दिया मलिक उस सर्क की, या पूर्व का स्वामी भी कहते हैं। मलिक उस सर्क या पूर्व का स्वामी एक ही बात है। पूर्व के स्वामी की उपाधि इसको दी जाती है। मलिक उस सर्क से इसका नाम पड़ा मलिक सरवर। और मलिक सरवर के नाम से दरअसल ये क्या था? हिजड़ा था। मलिक सरवर क्या था? हिजड़ा था। लेकिन इसने कभी भी अपने काल में सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, इसलिए इसको सरकी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। लेकिन इसका पुत्र होता है, उसका पुत्र है मुबारक शाह सरकी, जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है और सरकी साम्राज्य का या कहें सरकी वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। लेकिन है कौन? मलिक सरवर। पहले किसने किया? मलिक सरवर ने। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि सरकी वंश की स्थापना किस कारणों से हुई। क्योंकि तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के काल में 1398 के आसपास। आक्रमण होने की वजह से क्या हुआ कि पूरी अस्तव्यस्तता फैल गई। अस्तव्यस्तता होने की वजह से उसी में से इसका वजीर नासिरुद्दीन महमूद क्या करता है? सरकी वंश की स्थापना करता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद में कुछ प्रमुख शासक हैं जिनमें से परीक्षाओं में क्रम से लेकर के अन्य प्रश्नों तक आते रहते हैं कि कौन संस्थापक है, या इनका सरकी राज्यों का या कहें कि सरकी जो शासक हुए उनके क्रम क्या है। ये क्रम पे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, या किस शासक की क्या उपलब्धि रही है, इस पे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुबारक शाह सरकी। इसका वास्तविक नाम क्या था? मलिक करन फूल था। इसका वास्तविक नाम मलिक करन फूल था और से सर्वप्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह, इसकी उपाधि क्या थी? मुबारक शाह। और सरकी वंश था, इसलिए सरकी नाम के पीछे इसका लगा हुआ है। वास्तविक नाम मलिक करन फूल, उपाधि मुबारक शाह की धारण करके मुबारक शाह सरकी कहलाया और प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके बाद में दूसरा शासक आता है जो है इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी, इसकी उपाधि है इब्राहिम शाह सरकी की उपाधि है शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करता है और ये सरकी वंश का दूसरा प्रमुख शासक में है। इसका कोई राजनीतिक हस्तक्षेप अगर जो हम देखें तो काफ़ी कम रहा है। कोई खास
विजय वगैरह नहीं किया है, ना कुछ राजनीतिक या कहें कि सीमाओं के विस्तार की दृष्टि से काफ़ी योग्य नहीं रहा है, लेकिन चित्रकला और एक प्रकार से कहें कि शैली के जन्मदाता है। जौनपुर व सरकी शैली, जौनपुर व सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह सरकी माना जाता है। इसी के कारण इसे सरकी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक भी कहते हैं। इब्राहिम शाह सरकी उपाधि शमसुद्दीन इब्राहिम शाह की धारण करता है। सरकी शैली एवं जौनपुर की स्थापना के उद्देश्य से, मतलब इतना ज़्यादा इसने स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया, इसी के काल में ये जौनपुर क्या पूर्व का सिराज या भारत के सिराज के नाम से विख्यात होने लगा। दरअसल इसके बाद में अगर हम देखें तो इसने अटाला मस्जिद का निर्माण भी पूरा कराया। अटाला मस्जिद का निर्माण, अटाला मस्जिद का अगर जो निर्माण देखेंगे, शुरुआत फिरोज शाह तुगलक करता है। फिरोज शाह तुगलक के निर्माण के बाद में इसको पूर्ण कराने का कार्य कौन करता है? इब्राहिम शाह सरकी करता है। अटाला मस्जिद 1408 में बनकर के तैयार हो जाती है। अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा किया और झंझरी मस्जिद का भी निर्माण ये पूरा करता है। झंझरी मस्जिद क्वेश्चन आता है कहाँ है? जौनपुर में ही स्थित है, इनको याद रखिएगा। इब्राहिम शाह सरकी के बारे में याद रखिएगा, जौनपुर व सरकी शैली का जन्मदाता, इसी के काल में जौनपुर पूर्व का सिराज, अटाला मस्जिद का निर्माण पूर्ण किया और झंझरी मस्जिद का भी निर्माण पूरा कराया। तो बस इतनी चीज़ें इसमें। फिर आते हैं अन्य शासक की ओर रुख करते हैं। अन्य शासक है मोहम्मद शाह सरकी। मोहम्मद शाह सरकी यह इब्राहिम शाह सरकी का सबसे बड़ा पुत्र था। इसका नाम क्या था? मोहम्मद खां। इब्राहिम शाह सरकी का सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद खां, उपाधि महमूद शाह की धारण करता है। शासक कौन है? मोहम्मद खां। उपाधि धारण किया महमूद शाह। महमूद शाह की उपाधि धारण करता है, इसलिए महमूद शाह सरकी कहलाता है। उपाधि क्या? महमूद शाह की उपाधि धारण करता है। इसकी उपलब्धि कुछ खास नहीं रही है, अधिकतर जगह ये हारता ही चला जाता है, लेकिन एक प्रमुख इसकी विजय चुनार विजय। चुनार विजय किसने किया है? मोहम्मद शाह सरकी ने किया। इसको याद रखिएगा, चुनार विजय के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आएगा चुनार विजय किसने किया है? तो मोहम्मद शाह सरकी ने किया है। फिर इसके बाद में शासक आता है मोहम्मद शाह सरकी। याद रखिएगा, महमूद शाह सरकी के बाद का शासक मोहम्मद शाह सरकी। मोहम्मद शाह सरकी दरअसल जितने भी जौनपुर के शासक रहे हैं वो समय समय पर दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश करते रहे। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वहाँ का बहलोल लोदी हुआ करता था। मोहम्मद शाह सरकी के काल में ये क्या किया? बहलोल लोदी पे आक्रमण किया, मतलब दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करता है, लेकिन बहलोल लोदी इसको क्या करता है? पराजित कर देता है। तो इसकी कोई उपलब्धि नहीं रही है बहलोल लोदी, मतलब मोहम्मद शाह सरकी की। तो इसने क्या किया? दिल्ली पे आक्रमण किया और बहलोल लोदी से पराजित हो गया। लेकिन इसके काल में बड़ी अस्त व्यस्त चला गया, मतलब इसके कुछ वजीर वगैरह थे, इन्होंने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या के बाद में इसका शासक बनकर उभरता है हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी एक प्रकार से बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। इसके बारे में दरअसल जब ये शासक बनता है तो सबसे पहले बहलोल लोदी से क्या करता है? बहलोल लोदी से एक संधि करता है। इसको समझिएगा ध्यान से। हुसैन शाह सरकी शासक बना और दिल्ली सल्तनत के शासक बहलोल लोदी से संधि किया। दिल्ली से बहलोल लोदी से जब संधि करता है, संधि होने की वजह से तो एक तो उसकी जो शत्रु था वो तो टल गया कि वो दिल्ली सल्तनत का तो ये आक्रमण उस पर करेगा नहीं, लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान जब संधि थी, उस टाइम पीरियड के दौरान ये क्या करता है? ये उड़ीसा में हमला करता है। उड़ीसा के राजा पे अटैक करता है। राजा पे अटैक करने के बाद वहाँ से अच्छी खासी धनराशि लूट करके चला आता है। उड़ीसा की विजय से काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित होकर के फिर ये ग्वालियर की ओर रुख करने की कोशिश करता है। ग्वालियर के राजा उस टाइम पे मान सिंह हुआ करते थे। मान सिंह के टाइम पे ये क्या करता है? मान सिंह से भी क्या करता है? धनराशि लेकर आता है। बार बार विजय की प्राप्ति की उद्देश्य से इसको क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत को भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने की कोशिश करता है। दरअसल याद है कि पहले तो उसने संधि की, संधि के बाद में उसने उड़ीसा विजय और ग्वालियर दोनों पे विजय प्राप्त करने की कोशिश की। उड़ीसा और ग्वालियर की विजय से उत्साहित होकर के फिर इसने सोचा कि मैं तो हर जगह जीत ही रहा हूँ, तो दिल्ली सल्तनत को जीत ही लेता हूँ। इसके चलते इसने क्या किया? दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली में शासक कौन था? बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने इस पे हमला किया, मतलब कि हुसैन शाह सरकी ने बहलोल लोदी पे हमला किया और बहलोल लोदी ने इसको क्या किया? पराजित कर दिया। पराजित होकर के क्या हुआ? ये बिहार चला गया। मतलब अंत में क्या हुआ? इतना ज़्यादा हतोत्साहित होकर के क्या हुआ? बिहार चला गया। बिहार जाकर के इसी के क्या होता है? सरकी साम्राज्य का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो इनको आप ये चीज़ याद रखिएगा कि इन शासकों के क्रम में मुबारक शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, महमूद शाह सरकी, मोहम्मद शाह सरकी और हुसैन शाह सरकी, ये प्रमुख शासकों का क्रम है, इनको याद रखिएगा। हुसैन शाह सरकी के बाद में सरकी साम्राज्य का अंत हो जाता है और जौनपुर पे अधिकार हो जाता है लोदियों का। लोदियों का 1526 तक अधिकार रहता है, मतलब कि पानीपत के युद्ध तक तो अधिकार रहता है लोदियों का। लोदियों के बाद बाबर आ जाता है
बाबर उस पर अधिकार करता है और अपने पुत्र हुमायूं को यहाँ का शासक बना देता है। हुमायूं यहाँ पे आता है और यहाँ के जो प्रमुख शासक था उसकी हत्या करके खुद अधिकार कर लेता है, मतलब कुछ दिनों तक जौनपुर में वो रहता है। फिर उसके बाद में हुमायूं का वो मुगल साम्राज्य एक प्रकार से कह सकते हैं कि हुमायूं के अधिकार में आ जाता है और वो धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य सरकी साम्राज्य को बताना था, तो सरकी साम्राज्य का यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं, अगर जो स्थापत्य कला या कुछ मस्जिदों का निर्माण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किया गया है, तो उन पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ की इंपॉर्टेंट हैं जौनपुर के संबंध में। सबसे पहले अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद याद रखिएगा जौनपुर की है, बहुत क्वेश्चन आता है अटाला मस्जिद पे। जामी मस्जिद, जामी मस्जिद भी कहाँ की है, जौनपुर की है। झजरी मस्जिद भी कहाँ है, जौनपुर की है। और लाल दरवाज़ा मस्जिद भी जौनपुर की है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर। याद रखिएगा इसमें से प्रश्न अधिकतर आते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सरकी साम्राज्य का इस वीडियो में आज बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आता तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।